नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अंकिता। न्यूज रूम 7 में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी में एयूएपी के 17वें सम्मेलन आज उच्च शिक्षा में आदर्श बदलाव के लिए किया जा रहा है। सम्मेलन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में हुए शामिल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संबोधन। उच्च शिक्षा का बदलता स्वरूप भारत के इतिहास को याद करें तो बांग्लादेश को भी अपने साथ बांधे। कई सालों तक भारत में आकर अलग अलग देशों से लोगों ने शिक्षा ग्रहण की। तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा दी जाती थी। अपने देश के अंदर भी कई उदाहरण मिलेंगे। योग्यता और नैतिक मूल्यों का रहना। कौरव और पांडव दोनों के अपने योग्यता और नैतिक मूल्य थे। योग्यता की बात करें तो रावण के पास भी कोई कमी नहीं थी, बस नैतिक मूल्यों का अंतर था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है एयूपी के द्वारा ये जो भारत और भारत के बाहर के विदेश के सभी प्रकार के एशिया के साथ प्रशांत पैसिफिक क्षेत्र से आए हुए सभी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए स्वनामधन्य विद्वानों के बीच आकर के उस आयोजन में शारिक होना और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ये तो हमारी धरती, भारत की धरती तो सदैव से शिक्षा का दुनिया में केंद्र रही है। हजारों साल से तक्षशिला, नालंदा ऐसे कई विश्वविद्यालयों की हमारी गौरवशाली परंपरा रही है, जहाँ विश्व के जिज्ञासु विद्यार्थी आकर के शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते थे। हम सब सौभाग्यशाली मध्य प्रदेश और डबल दायित्व में भी है। 5000 साल पहले कंस को मारने के बाद भगवान भी कृष्ण मध्य प्रदेश की धरती पर शिक्षा ग्रहण करने आए थे। ऐसे में स्वाभाविक रूप से हमारे लिए आज के इस दौर में और समसामयिक हो जाता है, जब विश्व के बदलते परिदृश्य में शिक्षा के साथ नैतिक मूल्यों की आवश्यकता महसूस करते हुए इस टॉपिक पे आकर के सब लोग विचार कर रहे हैं। तो हमारा तो अतीत का काल ही ऐसा बताता है। अपने देश के अंदर भी जब हम भगवान राम और रावण के बीच देखते हैं, रावण में योग्यता की कमी नहीं थी, लेकिन नैतिक मूल्यों के आधार पर रावण की जो कमजोरी थी वो हमने कौरव पांडवों के बीच में भी महसूस की। हर काल हर युग में हमारे यहाँ हमारे समाज के अंदर हीरो जो कोई भी रहे, वो सदैव नैतिक मूल्यों के आधार पर अपनी पहचान बनाते रहें। और आज के इस दौर में भी यशस्वी प्रधानमंत्री ने रूस यूक्रेन युद्ध हो, अमेरिका रसिया के संबंध हो, भारत ने शांति की बात करते हुए हर जगह अपनी पहचान भी बनाई है और भारत के अतीत की इस गौरवशाली पताका को भी फहराने का प्रयास किया है। हमारे अपने देश का अतीत का गौरव भी है कि भारत ने कभी किसी पे कब्जा नहीं किया है, लेकिन भारत कभी किसी से झुका भी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे अच्छे विचार को लेकर ये जब एक संगठन हमारे बीच आया है तो हमारी अच्छाई को दुनिया के बीच पहुँचाएगा। और मध्य प्रदेश की धरती को, खासकर हमारी राजधानी को चुना है, ये हमारे लिए और सौभाग्य की बात है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सभी विदेश से आए मेहमानों का स्वागत है, अभिनंदन। प्रधानमंत्री जी ने हमारे संकल्प पत्र में सरकार बनने के साथ हमने घोषणा की थी कि बड़े पैमाने पर हम रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। इसलिए लगभग 1 लाख से ऊपर की सरकारी नौकरियों के तो हमने अपनी तैयारी करके इनके विज्ञापन भी जारी कर रहे हैं और अलग अलग प्रकार से प्रोसेस चालू कर दी है। कुछ पीएससी से माध्यम से भरेंगे, कुछ कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से भरने वाले हैं। ये सभी खाली पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। और दूसरा, निजी क्षेत्र के लगभग 2.5 लाख से ऊपर पदों के ऊपर भी हमारे जो निवेशकों से प्रस्ताव आए हैं, ऐसे भी रोजगार के अवसर हम देने वाले हैं। खासकर युवाओं की दृष्टि से आईटी सेक्टर से लगा करके तकनीकी रूप से दक्षता वाले सारे कोर्स भी हम चला रहे हैं, ताकि हमारा अपनी यहाँ की बौद्धिक क्षमता वाला व्यक्ति कोई बाहर जाकर रोजगार की तलाश में भटके नहीं या वहाँ जाकर अटके नहीं। हम सबको अपने मध्य प्रदेश में समायोजित करना चाहते हैं। जो फिल्म है उसकी ये गंगा नदी कहाँ गई? अभी गंगा नदी थी ना सर, इंग्लैंड जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय अभी पहले साबरमती कर लें। चलो सर विदेश यात्रा जा आप रहे हैं। डिसाइड करो बोलना किधर है। साबरमती पर पहले बोलिए, प्रधानमंत्री जी ने तारीफ की। साबरमती एक तरह से बहुत अच्छी पिक्चर बनी है। मैं स्वयं भी देखने जा रहा हूँ, अपने मंत्री विधायक सांसदों को भी देखने पहुँचा रहे हैं। और आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम उसको टैक्स फ्री भी करने जा रहे हैं, ताकि इसको देखने के लिए अधिकांश लोग देख सके। और ये बात भी सही कि अतीत के काल में वो ऐसा काला अध्याय है जिसमें सच्चाई दूध का दूध, पानी की पानी की तरह इस पिक्चर को देखने से समझ में आती।
राजनीति अपनी जगह है, लेकिन ऐसे वोटों की राजनीति के कारण से इतना गंदा खेलना ये बहुत खराब बात थी। और मैं मान के चलता हूँ कि उस समय प्रधानमंत्री जी जो तत्कालीन समय मुख्यमंत्री करके थे, उन्होंने बहुत अच्छे से कुशलता के साथ पूरी घटना में गुजरात की इज्जत बचाई, देश की इज्जत बचाई। ऐसे में उस सत्य को आने में आज तो दूध का दूध पानी का पानी करना ही चाहिए। सर इंग्लैंड जर्मनी जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज रूम 7 के साथ। नमस्कार।